नीति वचन अध्याय 5 कुल पद 23। हे मेरे पुत्र, मेरी बुद्धि की बातों पर ध्यान दे, मेरी समझ की ओर कान लगा, जिससे तेरा विवेक सुरक्षित बना रहे और तू ज्ञान के वचनों को थामे रहे। क्योंकि पराई स्त्री के होठों से मधु टपकता है और उसकी बातें तेल से भी अधिक चिकनी होती हैं, परंतु इसका परिणाम नागदोना सा कड़वा और दो धारी तलवार सा पैना होता है। उसके पांव मृत्यु की ओर बढ़ते हैं और उसके पग अधोलोक तक पहुंचाते हैं। इसीलिए उसे जीवन का समथर पथ नहीं मिल पाता। उसके चाल चलन में चंचलता है, परंतु वह आप नहीं जानती। इसीलिए अब हे मेरे पुत्र, मेरी सुनो और मेरी बातों से मुंह ना मोड़ो। ऐसी स्त्री से दूर ही रह और उसकी डेवड़ी के पास भी ना जाना। कहीं ऐसा ना हो कि तू अपना यश औरों के हाथ और अपना जीवन क्रूर जन के वश में कर दे, या पराए तेरी कमाई से अपना पेट भरे और परदेशी मनुष्य तेरे परिश्रम का फल अपने घर में रखें। और तू अपने अंतिम समय में जब तेरा शरीर क्षीण हो जाए, तब ये कहकर हाय मारने लगे, मैंने शिक्षा से कैसा बैर किया और डांटने वाले का कैसा तिरस्कार किया। मैंने अपने गुरुओं की बातें ना मानी और अपने सिखाने वाले की ओर ध्यान न लगाया। मैं सभा और मंडली के बीच में प्राय सब बुराइयों में जा पड़ा। तू अपने ही कुंड से पानी और अपने ही कुएं के सोते का जल पिया करना। क्या तेरे सोतों का पानी सड़क में और तेरे जल की धारा चौकों में बह जाने पाए? यह केवल तेरे ही लिए रहे और तेरे संग औरों के लिए ना हो। तेरा सोता धन्य रहे और अपनी जवानी की पत्नी के साथ आनंदित रहे। प्रिय हिरनी या सुंदर सांभरनी के समान उसके सतन सवदा तुझे संतुष्ट रखे और उसी का प्रेम नित्य तुझे आकर्षित करता रहे। हे मेरे पुत्र, अपरिचित स्त्री पर क्यों मोहित हो और बुराई को क्यों छाती से लगाए? क्योंकि मनुष्य के मार्ग यहोवा की दृष्टि से छिपे नहीं हैं और वह उसके सब मार्गों पर ध्यान करता है। दुष्ट अपने ही अधर्म के कामों से फंसेगा और अपने ही पाप के बंधनों में बंधा रहेगा। वह शिक्षा प्राप्त किए बिना मर जाएगा और अपने ही मूर्खता के कारण भटकता रहेगा। आमीन। मेरे प्रियो, इस अध्याय में राजा सुलेमान ने व्यभिचार के विरुद्ध में चेतावनी दी है और बताया है पराई स्त्री के होठों से मधु टपकता है, उसकी बातें तेल से भी अधिक चिकनी होती है। दोस्तों, पराई स्त्री का मतलब है एक दुष्ट आत्मा जो कि किसी भी स्त्री या किसी भी पुरुष के बीच में से होकर कार्य करती है, यानी कि व्यभिचार की आत्मा। वो मीठी बातें करती है, इसकी बातें तेल से अधिक चिकनी होती है और इसका परिणाम जो है नागदोना सा कड़वा और दोधारी तलवार सा पैना होता है। दोस्तों, बाइबल बताती है कि इसका अंत जो है अधोलोक तक पहुंचाता है, यानी कि नरक तक पहुंचाता है। इसीलिए 7वीं आयत में लिखा है, इसीलिए अब हे मेरे पुत्रों, मेरी सुनो और मेरी बातों से मुंह ना मोड़ो। ऐसी स्त्री से दूर ही रह। दोस्तों, इसमें बताया गया है कि हमें ऐसी स्त्री से या ऐसे पुरुष से जो चिकनी चुपड़ी बातें करता है या मीठी बातें करता है, दूर ही रहना है। जो जन इस शिक्षा से, इस डांट से मुंह मोड़ता है, उसके जीवन के अंत में हाय मारने के सिवा, यानी कि पछताने के सिवा और कुछ नहीं रहता। क्योंकि हमारा परमेश्वर न्याय का परमेश्वर है, इसलिए 21 आयत में लिखा है, क्योंकि मनुष्य के मार्ग यहोवा की दृष्टि से छिपे नहीं हैं और वह उसके सब मार्गों पर ध्यान करता है। मैं विश्वास करता हूँ कि आज के इन वचनों से
आपने परमेश्वर की चेतावनी को सुना है और आपने आशीष को प्राप्त किया है। इस चेतावनी को, इन वचनों को और लोगों तक भी पहुंचाएं। इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल गॉड्स टॉक्स हिंदी को सब्सक्राइब कीजिए। प्रभु आप सबको आशीष दे।